आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। हाईकमान ने क्लस्टर और संगठन मंत्रियों की ये बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष इसमें शामिल होंगे। आगामी कार्यक्रमों पर बैठक में चर्चा की जानी है। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा इसमें शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के भी तीनों ही क्लस्टर संयोजक और सह संयोजक इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि लोकसभा की तैयारियां अब तेज की जा चुकी है। दिल्ली में आज बीजेपी का एक तरह से बोला जाए तो महामंथन ये होने वाला है। सभी प्रदेशों के दिग्गज जो है वो पहुंचने वाले हैं। मीटिंग में कई अहम चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के भी जो क्लस्टर संयोजक है वो सभी पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के क्लस्टर और संगठन संयोजक और सह संयोजक सभी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे। मध्य प्रदेश के तीनों क्लस्टर संयोजक इसमें पहुंचेंगे। अमर अग्रवाल एक तरफ छत्तीसगढ़ के दिग्गज, दूसरी तरफ देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होने के लिए जाने वाले हैं। दूसरी तरफ अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर और राजेश मूणत, ये तीन क्लस्टर संयोजक जो हैं ये भी पहुंचेंगे। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए माना जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की ये अहम बैठक है जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महामंथन किया जाएगा। तीनों क्लस्टर संयोजक इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल और राजेश मूणत, ये तीन संयोजक अलग अलग क्लस्टर्स के ये इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही प्रदेशों के दिग्गज जो हैं आज इस मीटिंग में शामिल होंगे। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों की राजधानी रायपुर और भोपाल से हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश मिश्रा रायपुर से, तो विवेक पटैया भोपाल से हमारे साथ हैं। पहले राजेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, अहम मीटिंग है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां इस मीटिंग के माध्यम से की जानी है, तो माना जाए कि अहम देखिए जिम्मेदारियां तो दी जा चुकी हैं, लेकिन अब आगे रोड मैप कैसा होगा उस पर पूरी चर्चा आज इसमें होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी एकमात्र लक्ष्य को लेकर काम कर रही है कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से जीतना है। देश भर में 400 से ज़्यादा सीट लाना है। छत्तीसगढ़ की 11 से 11 सीटें जीतना है। इन तीन लक्ष्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और यही वजह है कि दिल्ली में आज लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश के हर प्रदेश में जो क्लस्टर बनाए गए हैं लोकसभा को लेकर, हर लोकसभा को अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर एक क्लस्टर बनाए गए हैं, उनके संयोजकों की एक बैठक दिल्ली में रखी गई है। और इस बैठक में शामिल होने के लिए जो 11 लोकसभा सीटों को जो 3 क्लस्टर में बांटा गया, उनके संयोजक अजय चंद्राकर, राजेश मूणत और अमर अग्रवाल, ये तीनों को दिल्ली गए हैं। कल ही दिल्ली रवाना हो गए थे और सुबह 9 बजे ये बैठक शुरू होने वाली थी, मगर किसी कारणवश बैठक टल गई और अब दोपहर 12 बजे ये बैठक शुरू होगी। निश्चित रूप से इस जो क्लस्टर की बैठक होगी उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता होंगे। और इस बैठक पे लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की उनके स्टेट्स में तैयारी है, लोकसभा में किस तरह की तैयारी है, किन किन मुद्दों को लेकर जाना है, किस तरह से मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, मोदी की गारंटी जहां जहां मोदी की गारंटी है उसके वादे कितने पूरे हुए उनको लेकर जाना है। और आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार स्टेट में है वो किस तरह से काम करेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और मुख्य मुद्दा यही होगा कि लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें किस तरह से लेकर आए और किस तरह से मोदी सरकार एक बार फिर से देश में काबिज कराएं, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। और पूरे देश के जितने भी जो क्लस्टर बनाए गए उसके भारतीय जनता पार्टी के जो संयोजक हैं वो इस बैठक में होंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। और जब ये क्लस्टर के संयोजक है जब लौट के आएंगे तो यहाँ पर फिर अपने विभाग, अपने जो लोकसभा क्षेत्र के जो प्रभारी हैं उन तमाम लोगों के साथ बैठकर मीटिंग लेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी रणनीति है उसको आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ से आज सभी क्लस्टर संयोजक जो हैं वो दिल्ली में मीटिंग में शामिल होंगे। इसी तरह से मध्य प्रदेश के भी तमाम दिग्गज जो हैं वो रवाना होंगे। विवेक, क्या स्थिति है वहां पर, क्या दिग्गज जो है वो रवाना हो चुके हैं? और इसके साथ ही देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, वो परफॉर्मेंस अब लोकसभा में भी दोहराने का भी एक चुनौती है और उसकी किस तरह से तैयारी आज की जाएगी? देखिए, आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक है और सभी क्लस्टर के प्रभारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सभी क्लस्टर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा सीटें हैं उनको जो है 7 क्लस्टरों में बांटा गया है। एक क्लस्टर में 4-4 सीटें रखी गई है। मालवा क्लस्टर एक ऐसा क्लस्टर है जिसमें 5 लोकसभा सीटें हैं, बाकी सभी में 4-4 लोकसभा सीटें हैं। सभी क्लस्टर प्रभारियों को बता दिया गया
गया है कि उनको क्या जिम्मेदारी निभाना है और आज की बैठक में उन सभी क्लस्टर प्रभारियों को भी शामिल होना है और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आज की बैठक में रूपरेखा तैयार की जाएगी। जेपी नड्डा और बीएल संतोष पार्टी का जो लोकसभा चुनाव का जो रोडमैप है उसको सभी के सामने रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में उस दम पर जा रही है जब विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है बीजेपी के जो है को लेकर जो है काफ़ी उत्साहजनक है, लेकिन कुछ लोकसभा सीटों के परिणामों के अनुसार हम यदि देखें विधानसभा चुनाव के परिणामों को तो कई जगह पर बीजेपी कमज़ोर दिखाई दे रही है और ऐसे में बीजेपी को उन कमज़ोर सीटों पर खासकर हारे हुए बूथों पर 51% वोट शेयर बढ़ाने का और जो बूथ जीते हैं उन पर 51% वोट शेयर बढ़ाने की जो चुनौती है उसको, इन तमाम लक्ष्यों को लेकर आज की बैठक में मंथन होगा, क्योंकि बीजेपी ने मिशन 29 में जो है क्लीन स्वीप करने का जो है लक्ष्य रखा है कि 29 की 29 सीटें जीतकर जो है बीजेपी केंद्र को देगी ताकि केंद्र में बीजेपी की सरकार पुनः स्थापित हो सके। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार लोकसभाओं के परिणामों को लेकर है और ऐसे में बीजेपी उन हारी हुई विधानसभा सीटों पर, हारे हुए बूथों पर जो है सबसे ज़्यादा चिंतित है और उसी पर जो है आज की बैठक में मंथन भी होगा। मध्य प्रदेश भाजपा जो है पूरी रिपोर्ट रखेगी कि आखिर कहाँ पर भाजपा कमज़ोर है और उन पर कमज़ोर बूथों पर जो रणनीति है वो क्या बनाई गई है। निश्चित तौर पर मजबूत सीटों को बरकरार रखना और कमजोर सीटों पर काम करना निश्चित तौर पर ये चर्चा अहम रहेगी इस मीटिंग में और इस मीटिंग के बाद एक बार फिर से आप दोनों से ही बातचीत करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।